हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिक एकेडमी में। दोस्तों, सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल है कि तेल की लागत 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है और इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत जो है 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। तो राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जैसे एलिगेशन में क्या होना, जैसे यहाँ सीपी है, ये सीपी, बीच में ये तीनों जगह सीपी सीपी रहता है, मतलब पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण और जो दोनों मिला करके तीसरा जो मिश्रण वो हम लोग यहाँ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सवाल में तीसरा मिश्रण नहीं दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ राम इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो यानी यहाँ पर हमको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और 20% लाभ दिया हुआ है। तो इसके थ्रू से हम लोग सीपी निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एस पी इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखते हैं, एस पी इज इक्वल टू कितना परसेंट लाभ है दोस्तों, तो 20% लाभ, यानी 120 हो गया बाई 100 गुना सीपी। ठीक है दोस्तों, ये कट जाएगा और यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो था वो दिया हुआ है 96, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 96। ठीक है दोस्तों, अब 12 कम 12, 12 8 96, ये इधर जाकर गुना हो जाएगा 80, तो सीपी मेरा आ गया 80। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ जैसे तेल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर, उसके बाद फिर दूसरा है 50 रुपये प्रति लीटर। तो ये जो मेरा मिश्रण का आया वो बीच में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये 100 में 80 गया तो हो जाएगा यहाँ 20, और ये 80 में 50 घटाएंगे तो हो गया 30, ये कट गया। अब सवाल था कि कितना रेशियो बनेगा, तो दोस्तों यहाँ में 3:2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो सवाल है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्मूला टाइप का कुछ लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि पहला जो वर्ष रहेगा और फिर दूसरा वर्ष, और पहले वर्ष में जो दोगुना है वो n1, फिर -1 करेंगे, और फिर दूसरे वर्ष का जो भी गुना दिया हुआ रहेगा, 4 गुना दिया हुआ है जैसे बुक क्वेश्चन में, तो यहाँ पे n2 में पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे धनराशि है तो 20 है, तो 20 पुट किया, और T2 जो है सो हम लोग को नहीं मालूम है, T2 ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको सवाल पूछा था कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे 20 वर्षों में अपने की दुगुनी, तो 20 वर्षों में अपने की दुगुनी है 2 - 1, और वही फिर T2 में बोला था अपने के 4 गुने। ठीक है दोस्तों, अब क्या है 20, इसको यहाँ लिख देते हैं। अब ये 20 बाई T2, और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, कट जाएगा, सॉरी, T2 इज इक्वल टू, गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरा हो गया 60। तो ये 60 वर्ष, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। ठीक है, हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, अगर सवाल 2 वर्ष में कुछ रुपए दिए हुए हैं और उसके बाद फिर 3 वर्ष में जो लगातार जैसे 2-3 वर्ष में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे दर है, सवाल था कि 2 वर्ष में 672 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 714 रुपया। तो जो 3 वर्ष वाला रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर 672 रुपया उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर पुट करने के बाद इसमें हम लोग 100 गुना करके और फिर जो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको नीचे लिखेंगे, 672 गुना 100। ठीक है, अब हम लोग घटा लेते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4 में 2 गया 2, और ये 4। ठीक है, तो गुना 100 डिवाइड बाय 672। ठीक है, आप कट कर देते हैं, काट देते हैं, तो 2 से 2 2 जा 4, 1 और 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12। ठीक है, आप 3 से काट 3 से 21, और 3 3 1 2, फिर 7 से काट सकते हैं, 7 7 एकम 7 और 7 छक 42, 16 बार में कट गया। अब ये 16 और ये 4 कट जाएगा, 4 से 4 चौके 16, और ये 25 बार में कट गया, तो मेरा आ रहा है 25/4।
ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो ये मेरा परसेंटेज में हो गया। ठीक है दोस्तों, नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। मेरा आया था 25/4 यानी 6.4%, ये मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 20 शेष बचे। दोस्तों इस तरह के जो सवाल है बीएसएससी का शायद फेवरेट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बीएसएससी हो गया जो है हमेशा इस तरह का सवाल पूछ लेती है। तो चलिए बनाते इस तरह। देखिए 15, 18, 25 से भाग देने पर पूरा शेष 10, 13, 20 शेष बचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि 15 माइनस जो शेष दिया हुआ है इसको हम हमेशा घटा के देखते हैं, और घटाने के बाद देखेंगे सबका जो अंतराल है क्या वो सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 18 माइनस 13 5, और फिर 25 से 20 घटाते हैं तो इसमें 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा सारा जो अंतराल है ना वो सारा अंतराल सेम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। किसका? तो 15, 18 और 25 का एलसीएम भी ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेते हैं 15, 18 और 25 का जो एलसीएम लेंगे 15, 18, 25, 3, 3, 4, 18, 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा देखिए 5, 5 थे 15, 5 30, 15 थे 45, नहीं इतना 450 आता है। ठीक है दोस्तों, 450। अब नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि जो 450 आया है ना उसी 450 से 2000 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो 45 से 450 से 2000 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा 1800। ठीक है, सॉरी 0 और मेरा रिमाइंडर बचा 200। तो मेरा यहाँ जो रिमाइंडर है वो बच रहा है कितना 200 बच रहा है, और 450 से हम डिवाइड किए हैं 2000 को। तो सवाल था कि 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2000 के निकटतम, तो फिर हम लोग क्या करेंगे जो 2000 है इसमें जो रिमाइंडर है उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो 1800 मेरा आता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना कि ये जो आपको दिख रहा था 5, 5, 5 का जो इक्वल निकला था रेशियो में, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा जो बचेगा वही मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 1795 यही हो गया आंसर।